ये जो स्टॉक मार्केट में बहुत समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग और अभी तक एक सही रास्ता नहीं देख पाए हैं कि कैसे हमको ट्रेड करनी चाहिए। तो बेसिक्स को लेकर, ठीक है, कि बेसिक्स हम लोग देखेंगे। दूसरी बात, बहुत से ट्रेडर, मैं चार्ट ओपन करता हूँ, चार्ट पे बात करता हूँ, तो बहुत से ट्रेडर चार्ट देखना ही नहीं जानते, जानते ही नहीं है कैसे देखना है। तीसरी बात ये कि बहुत से ट्रेडर्स पूछते हैं कि आप क्लासेस में कैसे चीज़ों को सिखाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलता हूं। बेसिक्स बिल्कुल आपकी मूलभूत जानकारी से शुरुआत करता हूं और आपको आपके नॉलेज के पीक तक लेकर जाता हूं, ठीक है। तो जितना आहिस्ता मैं शुरुआत करता हूं वैसे मैं आपको बताऊंगा, और बेसिक्स की चार्ट को कैसे देखना है, ठीक है, और कैंडल क्या होती है, बनती कैसे, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैं टच करूंगा और इतना प्रैक्टिकल तरीका कि आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे। समझिए चार्ट में क्या है। चार्ट एक तरह से इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को, और ये टाइम बढ़ते हुए क्रम में इस तरफ है। ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है प्राइस को, और ये प्राइस बढ़ते हुए क्रम में ऊपर की ओर है। मतलब अगर आज 10 तारीख है और मैं यहाँ पे 10 तारीख को इस तरह से प्लॉट करूँ, तो 11 तारीख यहाँ पर लिखूँगा, 12 यहाँ पर, 13 यहाँ पर और 14 यहाँ पर। और प्राइस बढ़ते हुए मुझे कैसे दिखेगा, अगर मान लेते हैं 10 तारीख को प्राइस अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 47,070, तो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10 तारीख को प्राइस क्या है, 47,070, यहाँ पर देख लिया। और यहीं पर ये 47,070, अब कोई पूछे आपको 11 तारीख को क्या है, मान लेते हैं 11 तारीख तक प्राइस 47,500 पहुँच गया। तो ये इस तरह से हम लोग मिला लेंगे कि सामने क्या प्राइस आ रहा है, 47,500, नीचे क्या 11 तारीख को आ रहा है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये 11 दिसंबर को प्राइस क्या था, ठीक है। तो आप बताएंगे कि 11 दिसंबर को किस समय बताऊं मैं। तो मैं आपसे पूछूं 9:15 का प्राइस बताइए, तो आप बोलेंगे कि 9:15 पर ओपन प्राइस, कैंडल पर कर्सर ले गए और देखा कि 11 दिसंबर 2023, और ओपन प्राइस यहाँ पर लिखकर OHLC, ओ का मतलब होता है ओपन, 9:15 पे कैंडल खुला, तो जिस प्राइस पर खुला वो भाव, ठीक है। दूसरा एच का मतलब होता है हाई, कि जहां तक उस घंटे चल कर गया। तो 9:15 का कैंडल है, कब बंद हुआ होगा, अगर 1 घंटे का कैंडल है। कैंडल का प्राइस अब हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कैंडल का साइज, कि कितने टाइम का एक कैंडल हमको देखना है, कि भाव कितने समय में एक कैंडल में बनना चाहिए, वो हम लोग तय कर सकते हैं। 2 घंटे का प्राइस एक साथ देखना है तो टाइम फ्रेम 2 घंटे का कर दीजिए। अभी 1 घंटे का है तो 1 घंटे में जितना उतार चढ़ाव होगा, और उतार चढ़ाव में 4 चीज़ें मूलभूत हम लोग देखते हैं, OHLC, इसी से कैंडल का फॉर्मेशन है। ओपन, खुला कहाँ पर, हाई, खुलने के बाद कहाँ तक चल के गया उस घंटे में, लो, खुलने के बाद कहाँ तक गिर कर आया उस घंटे में, क्लोज, खुलने के बाद चलने और गिरने के बाद जहाँ बंद हो गया, क्लोज, ठीक है। तो इस कैंडल के भी 4 एस्पेक्ट है। कोई आपसे पूछे 11 दिसंबर को भाव कहाँ खुला था, तो 11 दिसंबर की 9:15 की कैंडल पर जाइए और ऊपर देख लीजिए ओ कहाँ लिखा है, ओ ये लिखा है ना, तो कर्सर ले जाइए कैंडल पे और ऊपर पढ़िए, तो 47,233 पे खुला था। कोई पूछे बंद कहाँ हुआ 10:15 पे, तो आप बता दीजिए सी क्या लिखा है, सी का मतलब है क्लोज, 47,476 पे, तो पॉजिटिव कैंडल को, कि खुला नीचे था 233 पे, बंद हुआ 476 पे, तो लगभग 230.35 पॉइंट ऊपर ही क्लोज किया। तो इस तरह से हमको यहाँ पर टाइम दिखता है कि 11, 13, 15, 19, इस तरह से तारीखें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और ऊपर ये प्राइस इस तरह से दिख रहा है, अगर गिरेगा तो नीचे ये बढ़ता आएगा। और यहाँ पे ये देखिए डॉटेड लाइन आपको दिखती है, डॉटेड लाइन ये प्राइस को से मेल खा रही है, और कर्सर ले आइए तो वो टाइम से मेल खाती है नीचे की तरफ, ठीक है। ये कर्सर है, ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको क्रॉस दिख जाता है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पर ले जाएंगे वहाँ से आप मिला सकते हैं कि प्राइस क्या है और किस समय का है। नीचे समय लिख कर आ गया, देखिए 12 दिसंबर 2023 9:15, और सामने प्राइस लिख कर आ गया 47,218, ठीक है। तो जैसे आप रखेंगे वैसे वो आपका लिख कर आएगा। अब समझिए कैसे कैंडल में क्या देखना है। कैंडल कुछ नहीं है, कैंडल एक चलते हुए प्राइस को बताने का तरीका है। कैंडल ही नहीं,
चार्ट को कई तरीकों से देखा जा सकता है। आप लाइन में प्राइस को देखना चाहें ना तो लाइन में भी देख सकते हैं कि प्राइस ऐसे ही ऐसे तो चलेगा। जब हम लोग पहले क्लासेस में पढ़ते थे स्कूल में तो बार चार्ट बनाते तो ऐसे ही बनाते थे कि इस तरह से ड्रॉ कर लिया, इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्स रेज और बाई रेज, और फिर इस तरह से बनाते थे कि ये बढ़ते हुए क्रम में है, ये गिरते हुए क्रम में है, ऐसे ही तो बनाते थे। तो ये भी एक चार्ट का ही प्रकार है, चार्ट का ही टाइप है। आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर ये कैंडल्स को मैंने लगा रखा, लाइन को लगा दीजिए। अब ये चार्ट इस तरह से दिखने लगा, आपको दिखने लगा। अब यहाँ पर सब कुछ यहाँ भी दिखता है। आप ऐसा नहीं है, इसको देखकर बहुत ट्रेडर्स इसको देखकर ट्रेड करते हैं आज के समय भी। पहले तो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इसी को यूज़ करते थे, आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज हो सकता है। कैंडल स्टिक एक जापानीज पैटर्न है, जापानीज पैटर्न है, और इन्वेंशन किया गया था हम लोगों के द्वारा नहीं। जापानीज एक ट्रेडर थे, ट्रेडर का मतलब समझते हैं, जो कच्ची फसल का व्यापार करते थे उस समय पर। उनको ये नहीं समझ आता था कि कैसे फसलों के दाम कब बढ़ेंगे, किस सीज़न में। जैसे गन्ने की फसल है, धान की फसल है, आलू की फसल है, तो उनको नहीं पता रहता था कि गर्मियों के सीज़न में जो फसल आएगी इस बार कितना किसान लेकर आएगा उनके पास, अगले साल ये बढ़ जाएगा रेशियो की नहीं बढ़ेगा। तो वो सारी चीज़ों को वो अजम्पशन करने के लिए उन्होंने कैंडल्स को बनाने की शुरुआत की, और उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। तो वो पहले से भाप लेते थे। अब जैसे आपको पता है कि धान का सीज़न आ रहा है, इस वाले सीज़न में पिछले सीज़न से ज़्यादा किसानों ने धान की उपज की होगी, तो आप पहले से उसके मुकाबले पिछले सीज़न से ज़्यादा मुकाबला पैसा रखकर बैठेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि धान की फसल इस बार ज़्यादा हुई है, तो आप कम पैसा रखकर बैठेंगे, और जो किसान आपके पास बेचने आएंगे आप उनसे नहीं खरीद पाएंगे और महंगे दाम में नहीं बेच पाएंगे आगे। तो घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले से एक अंदाज़ा लगा लेना कि भाव इस सीज़न में क्या होगा। इसके लिए कैंडल स्टिक की शुरुआत की गई थी जापान, ठीक है। तो इसको जापानीज पैटर्न भी कहते हैं कैंडल स्टिक्स को। ये क्या होता है, एक्यूरेट टाइम के साथ बता देता है कि ये एंट्री यहाँ पर खरीद लीजिए, इस महीने ये भाव आ जाएगा, इस दिन ये भाव आ जाएगा। तो वो अजम्पशन हम लोग कैंडल से कर लेते हैं। ये आपको बताएगा कि हाँ 2-3 महीने बाद ये प्राइस हो सकता है, साल भर बाद ये भाव हो सकता है। बात क्लियर हो रही? कैंडल स्टिक हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूरेट एंट्री के लिए, सही जगह पर हमको एंट्री मिले, एग्जिट सही मिले, सही प्राइस देखने को मिले। यहाँ पर क्लोजिंग मेंशन नहीं, यहाँ पर भाव गिर कर कहाँ तक गया, ओपन और हाई मेंशन नहीं, कहाँ खुला बस उतना चल के आया, बस एक लाइन चार्ट दिख रहा है कि प्राइस कैसे मूवमेंटम कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट का यूज़ करते हैं। अब कैंडल को समझना है कि कैंडल्स कैसे काम करती हैं, तो मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ। अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा कि ये बनाया गया एक व्यापारी के द्वारा। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल बायर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल सेलर, ठीक है। और हम लोग हैं रिटेलर। देखिए मैं बहुत कुछ आपको पहले इस बेस क्लास में ही क्लियर कर दूंगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले सर डेमो चाहिए, तो मैं इस तरह से आगे बढ़ता हूँ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, और बहुत लॉजिकल चीज़ों को आगे बताते हूँ, ठीक है। ये रिटेलर, ये हम लोग हैं। ये इंस्टीट्यूशनल बायर की बात की है, हम जैसे खरीदारों की नहीं, हम और आप, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूशनल सेलर, ठीक है, ये बड़े लोग हैं, बड़े व्यापारी। तो बड़े व्यापारियों के बीच में हमारा कोई काम है क्या? नहीं है। तो हम लोग बैठे। बाजार खुला सुबह 9:15 पर, 9:15 पर ओपनिंग हुई, ठीक है। अब ये बाजार मैं मान रहा हूँ कि आप लाइव नहीं देख रहे हैं, आपको अपने शेयर्स जाके कहीं पर बेचने होंगे। जैसे कि पहले BSE में होता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, खरीदने जाना है तो वहाँ पर जाइए, बेचने जाना है तो वहाँ पर जाइए। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि वही कोई व्यापारी, ब्रोकर कह दीजिए या व्यापारी कह दीजिए, वो व्यापारी ही हुआ जो शेयर्स को खरीद भी लेता है, और आप बेचना चाहें, उससे खरीदना चाहें तो बेच भी देता है। तो ये व्यापारी ही हुआ एक तरह से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाव खुलेगा, ओपन होगा 9:15 पे प्राइस। मान लेते हैं 9:15 पर प्राइस ओपन हुआ, और ओपन होने पर इस ब्रोकर ने कहा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि इसने बोला कि आज के सेशन में टाटा मोटर का भाव, या फिर ITC, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, XYZ, जो आप मानना चाहें वो एग्जाम्पल मान लेते हैं। उसने एग्जाम्पल लिया कि टाटा मोटर का प्राइस जो ओपन हुआ है वो 650 पर खुला है। अब देखिए, इंस्टीट्यूशनल बायर और इंस्टीट्यूशनल सेलर यही तय करेंगे कि आज क्या होगा। तो 650 पर जब प्राइस ओपन हुआ तो इनका मानना अलग होगा और इनका मानना अलग। मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सेलर ने सोचा कि ये प्राइस महंगा है और पहले बेच लेते हैं।
सेलिंग की पोजीशन ली जाए कि ये जो जहाँ खुल गया ये महंगा खुल गया, कॉस्टली है, तो सेल कर देते हैं, इसको बेच देते हैं। या फिर वो कल से पोजीशन रख कर बैठे होंगे, पहले से उनको लगा कि चलिए जितना मुनाफा चाहते थे मिल गया तो अब बेच देते हैं। जो भी उन्होंने से सोचा उन्होंने बेचने की शुरुआत की। तो पहले ये तो क्या हुआ, ओपन प्राइस, और ओपन प्राइस के बाद इंस्टीट्यूशनल सेलर्स ने बिकवाली की शुरुआत की तो प्राइस गिर कर कहाँ तक आ गया, मैंने कहा कि प्राइस गिर कर आ गया 630 तक। 630 के लो लग गए। ये कहानी रही 9:15 से 9:40 तक, प्राइस गिरते गिरते 630 तक आ गया। अब बायर्स इंटरेस्टेड हुए, उनको लगा कि ये प्राइस अच्छा दिख रहा है, ये प्राइस तो अच्छा दिख रहा है। अब 630 पर उनको कहीं डिस्काउंट दिखा होगा, ठीक है, तो उन्होंने 630 से बाइंग की शुरुआत की और इतनी खरीदारी की कि प्राइस जाके हाई लगा दिया 720 का। ये सारे एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना मोमेंटम एक घंटे में होता नहीं है, आपको समझने के लिए। हाई लग गया 720 का। जब 720 पहुंचा तो पहले घंटे में कुछ मोमेंटम के ट्रेडर जिनके पास स्किल है, आप नहीं, थोड़ी बहुत वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई तो प्राइस क्लोज कर गया कहाँ पर, प्राइस क्लोज कर गया, क्लोजिंग हुई 715 पर। बात क्लियर हुई, 715 पर क्लोजिंग। अब एक बात को समझिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है, बायर्स के ने कितनी खरीदारी की, तो आप कहेंगे 630 से 720 तक प्राइस को ले गए। 120, 70 और 20, 90 पॉइंट खरीदारी, बाइंग। मैं पूछूं टोटल सेलिंग बताइए, टोटल बिकवाली इस घंटे में कितनी हुई, तो आप कहेंगे 650 से प्राइस 630 तक आया, 20 पॉइंट की बिकवाली। जब 720 के हाई लग गए थे 10:15 के पहले पहले, तो 10:15 पे जब बाजार बंद हुआ तो 715 पे, तो 5 पॉइंट ये और गिर के हुआ, तो 5 पॉइंट की ये और बिकवाली। तो टोटल सेलिंग है 25 पॉइंट की और टोटल बाइंग है 90 पॉइंट्स की। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने इतने बीच में क्या सीखा, तो अगर आप रिटेलर हैं तो आपको पहली बात ये कहनी चाहिए कि मैंने ये सीखा कि जब बाजार खुले तो पहला 1 घंटा इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर के लिए होता है कि वो अपनी पोजीशन बनाएंगे, उनको देखकर फिर हम लोग कोई अजम्पशन करेंगे। क्यों, पहले घंटा अगर आप ट्रेड करने बैठे तो सबसे ज़्यादा नॉइस पहले घंटे में होता है। जो अपनी जॉब जा रहा है वो भी ट्रेड कर रहा है, जो घर पर बैठा है सोकर उठा है, बाजार बंद खुलने का इंतजार कर रहा था वो भी ट्रेड कर रहा है, जो कल लॉस करके बैठा है उसको बहुत बेसब्री से इंतजार है बाजार खुल जाए और वो फिर लॉस कर चुका होगा। तो पहला घंटा बहुत नॉइजी होता है, उसमें रिटेलर्स का कोई काम नहीं। हम लोग तब पोजीशन लेंगे जब कोई क्लैरिटी आएगी आज कौन डोमिनेशन में है, कौन ज़्यादा पैसा लगा रहा है। तो जब पहला घंटा ओवर हुआ तो पता चला ना कि 90 पॉइंट की बायर्स ने खरीदारी की, तो अब हम मन बनाएंगे क्या खरीदारी का, खरीदेंगे नहीं, खरीदारी का मन बनाएंगे। तो पहली सीख ये, ट्रेडिंग का फर्स्ट आवर वेट करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए। ऐसा नहीं दूसरे घंटे नहीं इंतज़ार होगा, वहाँ भी हो सकता है, लेकिन इतना तो जान लेना है कि कभी भी बाजार खुलने के तुरंत बाद ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते रिटेलर। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर का एक्शन पहले देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या एक्ट करेंगे तब तो हम कुछ एक्ट करें। हमको अपना पैसा कहाँ पुटअप करना है, जैसे जो लोग स्मार्ट दिखेंगे, बायर्स स्मार्ट दिखेंगे। अब बायर कैसे स्मार्ट दिख रहा है, देखिए उसने 90 पॉइंट्स की खरीदारी की, 90 रुपये भाव को ऊपर ले गया, ठीक है, 90 पॉइंट्स तक ऊपर ले गया। फिर भी इसका मतलब है कि इसके पास बहुत पैसा रहा होगा ना, 90 पॉइंट्स की बाइंग करना आसान बात नहीं, ये तो सिर्फ 25 रुपये का बेच पाए, मतलब इसकी पॉकेट में पैसे थे। इंस्टीट्यूशनल बायर आज टाटा मोटर खरीदने बैठे थे, इसके बावजूद आप एक पॉइंट नोटिस कीजिए, जब 650 पर भाव खुला तो उन्होंने खरीदारी नहीं की, पहले उन्होंने अपोजिशन को मौका दिया कि आप सेल कीजिए। ये कितनी बड़ी स्मार्टनेस है कि आप पावरफुल हैं, आपकी मैं अभी किसी से फाइट कराऊं और वो आपको क्लियर समझ में आ जाए देखकर कि ये तो कमज़ोर है मुझसे, तो आप सोचेंगे कि पहले राउंड में ही नॉकआउट कर दूं, पहले राउंड में ही इसको हरा दूं। लेकिन दूसरी कंडीशन आती है जॉन सीना की। सर आप लोग WWE देखते होंगे, बहुत लोग आप लोगों में से नहीं देखते हैं, तो एक फाइट ज़रूर देखिएगा। जॉन सीना टेक्निक क्या कहती है, वो कहती है पहले अपोजिशन को थकाइए और जब वो पूरी तरह से टूट जाए तब वहाँ से खरीदारी कीजिए, तब वहाँ पर उसको हराइए, वहाँ पर बीट कीजिए। मतलब जॉन सीना अगर आप फाइट देखेंगे तो वो लगातार सामने वाले से ऐसा लगेगा कि बीट हो रहा है, हार रहा है, हार रहा है, और जब सामने वाला पूरी तरह से थक जाता है तब वो एक राउंड में सिर्फ 2 से 3 मिनट में मैच को ख़त्म करता है और जीतता है। तो सामने वाले को मौका देना, उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना है।
तो बायर के पास पैसा होते हुए आप पेशेंस रख रहे हैं, आप पावरफुल हैं, फिर भी धैर्य बना कर रखे हैं। ये उसका साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि 650 पे प्राइस खुला और आपने नहीं खरीदा तो बायर्स के क्या क्या बेनिफिट हुए। बायर का बाइंग प्राइस क्या है? 630, ओपन प्राइस से 20 रुपए नीचे। कैसे मिला? सेलर्स को बेचने का मौका दिया तो मिला। अगर सेलर्स को बेचने का मौका नहीं देते बायर्स तो क्या मिलता? नहीं मिलता खरीदने को। और अगर पहले खरीद लेते 600 प्राइस 650 के भाव पर ही बाइंग हो जाती तो ये 25 रुपए की खरीदारी हाई से नीचे होती कि नहीं होती, और फिर सेलर्स को ऊपरी स्तर पर बेचने को मौका मिलता कि 650 से भाव जाता और 90 पॉइंट तो 740 पहुंचता। तो 740 से सेलर्स बेचते तो 25 पॉइंट की बिकवाली करते 740 से, तो प्राइस कहाँ आ जाता क्लोजिंग करने? कहाँ आता? प्राइस क्लोज करने आता 715 पे। अभी कहाँ क्लोज किया है? 720 पर, ऊपर हुआ है 5 पॉइंट। दूसरी बात, जब 650 पर बेच रहे हैं तो सस्ता बेच रहे हैं, जब 740 पर बेचते तो महंगा बेचते, तो महंगा बेचते तो और क्वांटिटी बेच देते, अपॉर्चुनिटी बड़ी दिखती, और क्वांटिटी तो और नीचे आ सकता था। वहाँ पर बायर परेशान होता, तो उसने पहले सामने वाले की पावर को भांप लिया, मौका दिया उनको। खुलते ही प्राइस में ना बाई करना एक स्मार्टनेस है, या सेल ना करना एक स्मार्टनेस है। ठीक है, तो ये प्रोसेस, बात क्लियर हुई। तो एक कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है? ये ग्रीन कैंडल का ओपन और क्लोज, ये नेट बाइंग को दिखाते हैं। नेट बाइंग समझते हैं, ये टोटल बाइंग है और ये टोटल सेलिंग है। तो टोटल बाइंग कितनी है? 90 पॉइंट्स की, और टोटल सेलिंग कितनी है? 25 पॉइंट्स की। बात क्लियर हुई? टोटल बाइंग कितनी है? 90 पॉइंट्स की, और टोटल सेलिंग 25 पॉइंट्स की। तो आपसे कोई पूछे कुल जमा डिफरेंस बताइए कि नेट क्या है, बाइंग है या सेलिंग? आप कहेंगे नेट तो बाइंग होगी। कितनी? टोटल बाइंग में से टोटल सेलिंग को घटा दीजिए, तो 20 पॉइंट हटाएंगे तो 70, 5 और एक्स्ट्रा तो 65, 65 पॉइंट्स नेट बाइंग है। आपसे कोई कहे कि इसका एक मेरे लिए कैंडल बनाइए, तो ओपन प्राइस पर एक बॉडी बनाइए, ले जाइए क्लोज तक, ठीक है, और लोअर विक से लो डिनोट कीजिए 630, ठीक है, और ऊपर यहां पर आएगा 720 अपर विक। तो बॉडी साइज के लो टू हाई, जहां पर प्राइस बॉडी का लोएस्ट पॉइंट है, न्यूनतम स्तर, वो ओपन प्राइस को दर्शाता है। ये जो पॉइंट है ये दर्शाता है बॉडी का क्लोज पॉइंट, बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट क्लोजिंग को दर्शाता है। और उस बॉडी के ऊपर का पार्ट का जो विक है उसको हम कहते हैं अपर विक, बॉडी के नीचे के पार्ट का विक हम कहते हैं लोअर विक। लोअर विक का लोएस्ट पॉइंट उस कैंडल की लो को दर्शाता है कि ये 630 तक भाव गिरा। अपर विक का हाईएस्ट पीक पॉइंट दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है उस पूरी कैंडल के उस समय में जहां तक प्राइस सेल कर गया। तो 1 घंटे की कैंडल का फॉर्मेशन ग्रीन होगा, अपर विक दिखेगा, हाई को रिप्रेजेंट करेगा, लोअर विक दिखेगा, लो को रिप्रेजेंट करेगा, बॉडी का लोएस्ट पॉइंट ओपन को रिप्रेजेंट करेगा, और बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट क्लोजिंग को रिप्रेजेंट करेगा। और ओपन टू क्लोज जो बॉडी पार्ट है वो नेट बाइंग या नेट सेलिंग, यहाँ पॉजिटिव कैंडल है तो नेट बाइंग को दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जहां जहां भी ऐसी कैंडल बनी वहां देखने की कोशिश करें एक बार। यहां पर बनी है, चलिए यहां पर देखिए, ये कैंडल बना है, ये कैंडल बना है, ये कैंडल बना है। तो हर कैंडल में जैसे ये कैंडल है तो इसकी मार्किंग कर लेते हैं, इसमें सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस कैंडल में क्या क्या आपको मार्क करना है? ये लोअर विक है, लोअर विक का लो मार्क कर लिया। ये अपर विक है, अपर विक का हाई मार्क कर लिया। ठीक है, तो ये क्या बताएगा इस 1 घंटे में? ये कब का कैंडल है नीचे देखिए, तो नीचे लिखकर आ रहा है ये कैंडल है 4 दिसंबर 2023 9:15 का। ठीक है, पहला कैंडल है। तो पहले कैंडल में क्या देखने को मिला? पहले कैंडल में लो लग गए 45,514 के। ठीक है, इस कैंडल में जो लो लग गए 45,514 504 के आसपास के लो लग गए। हाई क्या लग गए? हाई लग गए, देखिए हाई लगे हैं 45,829 के हाई लग गए। ठीक है, इस कैंडल के हाई ये लग गए। और बॉडी पार्ट कैसा है? ग्रीन है। बॉडी साइज कैसा है? ग्रीन है। तो बॉडी का लोएस्ट पॉइंट क्या होगा? ओपन प्राइस। ये ओपन प्राइस क्या है? ओपन प्राइस देखिए कर्सर दिखा रहा है 45,669। ठीक है, तो ओपन प्राइस क्या है? यही प्राइस आपको ओपन प्राइस दिखा रहा है 45,669 70 का ओपन प्राइस है। क्लोज कहाँ किया है? क्लोज देखिए कहाँ किया है? क्लोज किया है 45,738 के पास। क्लोजिंग क्या है? 45,738 40 की क्लोजिंग है। तो ये एक पॉजिटिव कैंडल है। प्राइस गिर कर नीचे आया था, खरीद कर ऊपर जाके ले गए और फिर यहाँ क्लोज किया, तो ये पॉजिटिव कैंडल है। फिर देखिए इसके बाद डिमांड क्रिएट हुई, फिर प्राइस ऊपर चल के गया। क्यों? नेट बाइंग आई है। पहले सेलर को बेचने का मौका दिया, 669 पर खुले, 514 तक बेचा, निचले स्तर पर बायर्स ने खरीदारी की। पैसा होने के बावजूद पहले बाइंग नहीं की,
मौका दिया बायर्स को बेचने का, और फिर लोअर पॉइंट पर बाइंग करके एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया। बात क्लियर हुई? ये बेसिक एक कैंडल की आपकी समझ थी। आगे इस सीरीज़ को मैं ले जाऊंगा अगर मौका मिला तो, लेकिन इस बेसिक को आप समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके पकड़ में आ जाएंगी। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।